ओके स्टूडेंट्स, आज जो हम करने जा रहे हैं वो है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि जो रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक हो सकता है और एनारोबिक हो सकता है, ठीक है ना। अब एरोबिक और एनारोबिक में अगर हम देखें, क्या एरोबिक का मतलब क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब होता है तो वो एरोबिक होता है, और एनारोबिक जो होता है वो जो होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ओके, ये जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो एनारोबिक हो जाता है, और अगर प्रेजेंस में होता है तो एरोबिक हो जाता है। बट यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ है वो हम लोगों को समझनी है कि ये कहाँ से शुरू होता है। ओके, इसके प्रोडक्ट क्या होते हैं और इसके प्रोडक्ट क्या होते हैं। इसके प्रोडक्ट तो हम लोग जानते हैं कि दैट इज़ द CO2 प्लस H2O और एनर्जी होते हैं, ठीक है। इसके प्रोडक्ट जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं एथाइल एल्कोहल हो सकता है, ओके, लैक्टिक एसिड हो सकता है, और साथ में CO2 भी हो सकती है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के हैं। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया जो कॉमन चीज़ है वो कौन सी है, कॉमन चीज़ हमारे पास है कि ग्लाइकोलाइसिस वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे। ओके, ग्लाइकोलाइसिस में हम लोगों ने क्या किया था, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। यहाँ तक एरोबिक हो या एनारोबिक हो, दोनों के अंदर कॉमन ही बात है कि अगर एरोबिक होता है तो भी उसके अंदर पहले यानी जो फर्स्ट सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर पहुंचता है वो ग्लूकोज ही होता है, और ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है वो आगे ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद जो पायरुविक एसिड जो पहला स्टेप है वो हमारे पास क्या है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना। अब पायरुविक एसिड का आगे फ्यूचर मैंने जैसे बताया आप लोगों को, उसके दो फ्यूचर हो सकते हैं, ये या ये। ओके, अगर हम देखें जो हम स्टेप, ये एरोबिक जो मोस्टली सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है और हम भी जो है इसी से ही गुजरते हैं। बट इन द केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इसमें क्या होता है, ठीक है ना, ये लगभग क्या है हमारे पास हीस्ट शो करती है और बहुत सारे बैक्टीरिया, ओके, बहुत सारे बैक्टीरिया भी इसे शो करते हैं। ओके, जो उनके अंदर ये बनता है, उनके अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके अंदर ATP, यानी इस प्रोसेस के अंदर उतना ATP नहीं बनता है जितना कि वहाँ पर ATP बनता था। उस ATP में और इस ATP में बहुत फ़र्क है। ओके, क्या फ़र्क है, क्योंकि वहाँ पर ATP का अमाउंट जो है एरोबिक में आप लोग आगे देखोगे, जब हम लोग आगे का साइकिल करेंगे तो आप देखोगे कितने ATP बनते हैं, 38 ATP लगभग बनते हैं। बट यहाँ पर ATP की संख्या बहुत कम होती है, और बैक्टीरिया और उन्हें ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा जितना हमारे अंदर हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं, उनके अंदर एफिशिएंसी और वर्किंग दोनों अलग अलग होती है, ठीक है ना। और इसलिए उसमें जो है ATP की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ईस्ट और बैक्टीरिया जो मैंने आप लोगों को बताया कि इन दोनों के अंदर जो है प्रोडक्ट होते हैं। ईस्ट के अंदर क्या बनता है, एथाइल एल्कोहल, और इसके अंदर लैक्टिक एसिड बनता है ना, लैक्टिक एसिड बनता है। ओके, इनके अंदर प्रोडक्ट और इनके अंदर ये बनने की जो प्रोसेस है, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ओके, वी कैन से दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ओके, इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन बट it not form a CO2 and high number of the ATP. It form ethyl alcohol, lactic acid and small amount in ATP. Okay, तो अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले जो यीस्ट की बात करेंगे और फिर बैक्टीरिया की बात करेंगे, दोनों में बनता कैसे कैसे है और कौन कौन से प्रोडक्ट ये बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यीस्ट।
फर्मेंटेशन इन ईस्ट, व्हाट इज द ईस्ट? ये एक यूनिसेलुलर फंजाई होती है, ठीक है ना, क्या होती है? यूनिसेलुलर फंजाई होती है। इसमें बनता क्या है, इसमें होता क्या है, वो हम लोग देखते हैं। जो हमारे पास अगर हम कहें जो प्रोडक्ट है वो क्या है, मेनली हमारे पास क्या है? पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होगा? ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ये कितने स्टेप लेते हैं? ओके, स्टेप फर्स्ट, ओके, पायरुविक एसिड, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, अगर हम कहें तो फर्स्ट स्टेप जो है वो सबसे पहले जो है क्या बनाता है हमारे पास, राइट तो है ना? ओके, फर्स्ट स्टेप है हमारे पास ये पायरुविक एसिड का फॉर्मूला ये होता है। और फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये किस में कन्वर्ट होता है? एथेनॉल, ओके, प्लस CO2, ओके, किस में कन्वर्ट होता है? फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? ओके, पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू एथेनॉल, ओके। बट जो है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरा स्टेप देखते हैं हम लोग, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में जो हमारे पास एथेनॉल है ये किस में? NaDH+H। ये एनर्जी मॉलिक्यूल जो वहाँ पर बने थे पायरुविक एसिड्स के फॉर्मेशन के दौरान ये बने थे, तो हमें पता होना चाहिए NaDH+H, और ये बनाएंगे C2H5OH प्लस CO2, ओके। और सॉरी, CO2 तो हम लोगों ने यहाँ पर रिलीज कर दी है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर NaD पॉजिटिव। अब जो चीज़ समझने की है ना वो आप लोगों को देखनी है कि ये क्या है, व्हाट इज़। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि अलग अलग टाइप के एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। वहाँ पर NaDH+H जब हम लोग पायरुविक एसिड के स्टेप्स में आते हैं, जब एल्डिहाइड है वो ग्लिसरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, तो वहाँ पर क्या है, ये स्टेप में जो है NaDH+H यहाँ पर बना था, ओके। जब NaD पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये खाली हो गया है। अब दोबारा जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा और फिर फिल होकर एनर्जी से फिल होकर ये आएगा, ओके। तो ये हमारे पास जो है CH, तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एथाइल एल्कोहल, ओके। तो जो एथाइल अल्कोहल है वो फाइनल प्रोडक्ट है जो एथेनॉल है उसमें कन्वर्ट हुआ है। तो हम कह सकते हैं इट कंप्लीट इनटू 2 स्टेप्स। ऑफ फर्स्ट स्टेप दैट इज पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू एथेनॉल प्लस CO2, एंड द नेक्स्ट स्टेप द एथेनॉल आल्सो टेक द NaDH+H एंड कन्वर्ट इनटू द एथाइल अल्कोहल प्लस NaD पॉजिटिव, ओके, जो कि एक एम्प्टी एनर्जी मॉलिक्यूल है। इट नाउ गेट रेडी फॉर द न्यू एनर्जी, ओके, फॉर्मेशन ऑफ न्यू एनर्जी मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास अगर देखें तो फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट, जो ईस्ट के अंदर फर्मेंटेशन मिलता है। तो दूसरे स्टेप में अगर हम लोग देखें तो दूसरा स्टेप है हमारे पास बैक्टीरिया, ओके, फर्मेंटेशन इन बैक्टीरिया। इसे मैं रब कर दूं। फर्मेंटेशन इन बैक्टीरिया, आपने देखा होगा कि बहुत सारे आर्की बैक्टीरिया हैं जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन काम करते हैं, उसे एनारोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। बट इन बैक्टीरिया को एनारोबिक बैक्टीरिया तो बोलते हैं,
बट ये फंक्शन कैसे करते हैं और ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं है तो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए अगर हम लोग देखें तो स्टेप वही है। यहाँ पर जो है बनेगा वो सब्सटेंस कौन सा है, लैक्टिक एसिड है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एक ही स्टेप में पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड। ओके, COH CH3 ये हमारे पास जो है पायरुविक एसिड है और ये भी क्या लेता है NADH प्लस H, NADH प्लस H लेता है और उसके बाद जो ये बनाता है वो हमारे पास क्या है लैक्टिक एसिड प्लस NAD पॉजिटिव। लैक्टिक एसिड में हमारे पास NAD पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है या और है उसके अंदर जो बना है वो हमारे पास क्या बना है लैक्टिक एसिड। तो ये भी हमारे पास फर्मेंटेशन से ये बहुत सारी जगह पर मिलता है या ह्यूमन बॉडी के अंदर भी कई बार मिलता है। वो कब होता है जब लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बॉडी के अंदर होती है तो ये प्रोसेस हो जाती है और लैक्टिक एसिड बन जाता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जब आप लोग काम नहीं करते हैं या बहुत दिनों के बाद आप लोगों ने काम किया है या आप लोग जिम नहीं जाते हैं पर आपने जब फर्स्ट डे जो है आपने जिम ज्वाइन किया तो आपकी बॉडी पूरी पेन होती है या आपको कह दिया जाए 1-2 किलोमीटर दौड़िए और दौड़ने के बाद जब आप लोग देखते हो कि सुबह उठते हो तो आपका शरीर पूरा पेन हो रहा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जैसे हमारी बॉडी की सेल्स जो हैं उन बॉडी की सेल्स को प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन मिल रही थी, क्योंकि बॉडी को रिक्वायरमेंट जितनी थी उतनी जो ऑक्सीजन उनसे मिल रही थी और उतनी एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहे थे। बट आपने क्या किया, अचानक आपने जिम जाना शुरू कर दिया, अचानक आपने दौड़ना शुरू कर दिया तो बॉडी के उस सेल्स से आपने ज़्यादा काम करवाया। आपने दौड़े हैं तो आपने पैरों की सेल्स से ज़्यादा काम करवाया, बट ब्रेन को अभी तक ये बात पता नहीं है। ब्रेन जो है उनकी हिस्से की ऑक्सीजन उनको नहीं दे रहा था। अब वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन की लेवल कम होने से वहाँ पर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और वो लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से हमारी बॉडी पेन करना शुरू कर देती है। बट धीरे धीरे जैसे ही आप लोग डेली काम करना दौड़ते हो या और है तो धीरे धीरे वो पेन गायब होना शुरू हो जाता है, लैक्टिक एसिड कंज्यूम हो जाता है और जो ब्रेन है वो भी उसे प्रॉपर रूप से उतना ऑक्सीजन जितना उससे रिक्वायर है जितना है उस हिसाब से बांटना शुरू कर देता है, देना शुरू कर देता है। तो उससे क्या रहता है कि उसकी बॉडी का जो बैलेंसिंग है, बॉडी का रिक्वायरमेंट है वो भी बैलेंस रहता है और फिर जो पेन है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था फर्मेंटेशन। अब मैंने जैसे पहले आप लोगों को बताया कि फर्मेंटेशन जो है हमारे पास वो कितने टाइप से हैं, 2 टाइप से हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैंने आप लोगों को बताई, वो ये है कि जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि पायरुविक एसिड के साथ 2 बातें हो सकती है, या तो वो एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जाएगा या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जाएगा। अब ये तो था इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में गया तो जो है इसका फ्यूचर ये रहा कि लैक्टिक एसिड और जो एथाइल अल्कोहल बनने की संभावनाएं हैं। बट अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जाए तो क्या होगा, तो पायरुविक एसिड का सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड के अंदर के पायरुविक एसिड जो है
पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर क्या है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर क्या बनाता है, को एंजाइम, एसिटाइल को एंजाइम, ठीक है, और को एंजाइम प्लस NAD, और ये बनाता है, क्या बनाएगा, एसिटाइल को एंजाइम प्लस NADH प्लस H, ठीक है। एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जो अभी से हम स्टेपिंग की बात कर रहे हैं, जो आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बारीकी बात भी है, वो ये है कि ये जो अब स्पीशीज फॉर्म होने लगी है, यहाँ पर ये देखिए NADH प्लस H, ये इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, ठीक है, ये एनर्जी स्पीशीज है, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि बाद में हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब इसके बारे में स्टडी करेंगे, इसका काउंट करेंगे कितने NADH प्लस H बने हैं और उनका क्या बेनिफिट है। ओके, तो यहाँ पर देखिए पायरुविक एसिड है, वो एसिटाइल को एंजाइम जो है बनाता है, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ जो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ओके, को एंजाइम के साथ रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर एसिटाइल को एंजाइम बनाता है। अब यहाँ पर देखिए पायरुविक एसिड जो है वो पहले भी जैसे हम देखा कि ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हुआ था, पायरुविक एसिड में ना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन वाला है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला है, तो इसका मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो क्या बनाता है, 2 पायरुविक एसिड बनाता है। कितने बनाता है, 2 पायरुविक एसिड बनाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि 2 पायरुविक एसिड, यानी जो यहाँ से जो नंबर है वो 2 शुरू हो जाएगा, यानी पायरुविक एसिड जितने भी बना रहे हैं एसिटाइल को एंजाइम बनेंगे तो 2, हर चीज़ डबल होती जाएगी। डबल होने का मतलब ये है कि जब हम लोग अंत के अंदर, एंड के अंदर जब ये काउंट करेंगे कि कितने ATP बने हैं तो उनका नंबर भी डबल होगा। इसलिए अपने को पता होना चाहिए कि कौन कौन से चीज़ें हुई है, ठीक है। तो अब अगर हम देखते हैं कि ये हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड है, वो क्या हुआ है, ये अब एक नए साइकिल में एंटर करता है, एक केमिकल साइकिल के अंदर एंटर करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रैब साइकिल। क्या बोलते हैं, क्रैब। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज द क्रैब साइकिल। क्रैब जो है ठीक है, क्रैब साइकिल अगर हम देखें तो ये हमारे पास पायरुविक एसिड है, ठीक है, और यहाँ से इसने क्या बनाया, NAD पॉजिटिव, NADH प्लस H, ओके, और यहाँ पर क्या बनाएगा ये एसिटाइल को एंजाइम, और ये एसिटाइल को एंजाइम जो है वो किस में एंटर करेगा, क्रैब साइकिल, ठीक है, क्रैब साइकिल। अब हमारे पास जो चीज़ समझने की है वो है हमारे पास क्रैब साइकिल। ये किस में एंटर कर दिया, क्रैब साइकिल क्या है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, और ये वो साइकिल है जिसमें ATP की स्पीसीज बनेगी। जो हमारे पास मेन मकसद है, जो हमारे पास मेन चीज़ है वो क्या है, ATP फॉर्मेशन। सारा फंडा कहाँ पर हो रहा है, ATP का हो रहा है ना, सारी की सारी चीज़ें। तो ये जो है ATP का फॉर्मेशन है वो किस में हो रहा है, क्रैब साइकिल में हो रहा है। अब देखिए जो हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कर रहे थे, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर बन रहा था, ग्लाइकोलाइसिस का फॉर्मेशन हो रहा था साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये जो फॉर्मेशन है क्रैब साइकिल है, इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, ये कहाँ पर, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हैपन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ही, क्योंकि इसीलिए
एनर्जी जो बन रही है वो कहाँ पर बन रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, विच इज़ द एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो मेन पर्पज है हमारा वो एनर्जी प्रोडक्शन है, वो हम लोग देखते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर कि किस तरीके से एनर्जी बनती है। ठीक।